अभी जो बात की है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने जहाँ से शुरू किया है, पहले मैं वहाँ आता हूँ, क्योंकि आपने जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की है, एसएचओज की बातचीत की है और जी, एसएचओज से आप जंगल राज तक आपने यात्रा करने का आपने कहा है कि इस बीच में हम जंगल राज से भी जुड़े हुए हैं। तो एक हुँ, तरफ तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात है। एक्चुअली मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लगभग 20-30 वर्षों से सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में मैं भी काम कर रहा हूँ। जी, और जी, मैंने जी, तिलोनिया में और इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा में 100% हुँ, जो कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का 100%, यानी देयर इज नो वन सिंगल केस जहाँ हुँ, पैसा रिटर्न नहीं हुआ, जहाँ पैसा बैंकों से लोगों ने लिया, उसको शेयरिंग किया, उसको मल्टीप्लाई किया, उसको रिटर्न किया। इस जी, पर मैंने फ़िल्म भी बनाई है और हुँ, मैंने डूंगरपुर बांसवाड़ा के अलावा उदयपुर में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी जाकर के इसको देखा है। तो सेल्फ जी, हेल्प ग्रुप इज़ द ओनली अल्टरनेटिव व्हिच हैज़ बिकम मोस्ट यूज़फुल, मोस्ट प्रोडक्टिव, मोस्ट कहना चाहिए कि सिक्योर्ड। और हुँ, इसमें बांग्लादेश से ये शुरुआत हुई थी। मैं आपको एक बड़ी अलग सी बात बता रहा हूँ कि जी, बांग्लादेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत ज़्यादा प्रस्तार हुआ, विस्तार हुआ और हुँ, उसको हुँ, भारतवर्ष ने भी उसको अपनाया। और हुँ, वो हुँ, आज पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में विशेष रूप से महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा सफलता से सामने आया है और हुँ, इसमें हुँ, महिलाओं का मैक्सिमम योगदान है। ये रही बात महिलाओं की सफलता की। इसके बिल्कुल विपरीत बात आती है जंगल राज की, जिसकी आपने बात अभी शुरू की है। और जंगल राज लगभग सभी तरह से, सभी कोणों से देखा जाए और सभी तरह से इस पर विचार किया जाए, तो जंगल राज का जो सारा का सारा खेल है, वो पुरुष हुँ, प्रधान खेल। उसमें महिलाएँ शामिल इतनी नहीं हैं। कुछ लिमिटेड महिलाएँ शायद कुछ पढ़े-लिखे जगहों पर होती होंगी, किंतु हुँ, जंगल राज में अधिकतर जो कंट्रीब्यूशन है वो पुरुषों का ही है। और महिलाओं पर ज़बरदस्ती सत्ता थोपी जाती है या उनको इन्वॉल्व किया जाता है या किसी तरह से उनको मिसयूज़ किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब हमारे लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री नहीं रहे और जब उनके खिलाफ केसेस चल गए और चारा घोटाला हो गया, जब जेल जाने की नौबत आ गई, तो उन्होंने रात को अचानक राबड़ी देवी से कहा कि तुम सुबह जाकर के मुख्यमंत्री का की शपथ ले लेना। तो हुँ, ये स्थिति है कि इट वाज होम अफेयर। उसने कहा नहीं मैं मुख्यमंत्री थी, वो शी वाज वीपिंग, शी वाज नॉट एक्सेप्टिंग इट एट दैट हुँ, टाइम। उसने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। तो लालू ने कहा नहीं तुमको करना है। और उसके बाद जो हुआ आपको पता है बिहार में क्या हुआ। उसके बाद फिर लगातार जो मॉडल यूथ उत्तर प्रदेश का था, मुलायम सिंह का मॉडल था, लगभग उसी तरह का मॉडल बिहार में बन गया या मिला-जुला मॉडल बन गया। एक दूसरे को लोग समझने लगे और कांग्रेस ने उसको सदैव उसको अग्नि में घी डालने का काम किया। तो कांग्रेस इन सब संस्थाओं से दूर है, जातिगत समीकरणों से कम से कम यूपी और बिहार के मामले में अलग-थलग पड़ गई है, किंतु फिर भी उनको उत्प्रेरित करने के लिए उनका एक तरह से एक सामूहिक, एक नैतिक और उनका दलीय योगदान है। तो ये जो जंगल राज की जो स्थापना है, जिसमें सारे घोटाले यानी 100% स्कैम्स हैं। अभी जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो स्कैम्स की बातचीत की थी, उसमें ये कहा था कि जबरदस्त स्कैम्स हैं, 100% स्कैम्स हैं। विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं और जहाँ महिलाएँ भी हैं, जहाँ पुरुष भी है, इसमें टोटल स्कैम्स से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे स्कैम्स ज़मीनों को लेकर के बहुत हो रहे हैं, ऐसे स्कीम बैंक के खातों को लेकर के बहुत हो रहे हैं। किंतु जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, वो सिस्टमैटिक तरीके से सकारात्मक तरीके से महिलाओं को इस तरह से जोड़ रही है कि उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन से देश की प्रगति हो, स्टेट की प्रगति हो। ऐसी संस्थाओं को विकसित किया जाए जो सेल्फ अ, अपना कल्चर से बेस्ड हो, सेल्फ सस्टेन्ड हो और विकास की गति के साथ में काम करें। तो ये जो योजनाएँ विशेष रूप से महिलाओं को जो सुविधाएँ मिल रही हैं, उसमें 100% बेनिफिट के लिए महिलाओं की तरफ ये योजनाएँ आगे विकसित हो रही हैं और महिलाओं का इसमें योगदान सामने आ रहा है। और इसके लिए बिहार को शायद अगली बार जब हम बिहार की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहला विकास बिहार में हुआ अब। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद अब जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्री जब आएंगी, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता तो फैक्ट्रियां क्या करती। तो ऐसी स्थिति में पिछले 10 या 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिहार में विकसित किया गया है और अब आने वाले समय में फैक्ट्रियों की लगने की जबरदस्त संभावना है। और ये आप देख रहे हैं जो नीति अभी जो नई प्लानिंग आई है और जो घोषणा पत्र में विशेष रूप से जेडीए ने, एनडीए ने जो घोषणा पत्र लागू किया है, उसमें अब फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्रीज का, दूसरी तरह की जो
ग्रुप्स हैं, उनके योगदान की बात की जा रही है और उसके लिए फाइनेंस किए जाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। तो अब ये मान रहे हैं कि अब जो लेटर फेज ऑफ डेवलपमेंट विल नाउ स्टार्ट इन बिहार। जो लोग कह रहे थे कि साहब बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, तो बिहार में अब फैक्ट्रियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया और इन 10-15 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उससे विकास की विपुल संभावनाएं सामने नजर आ रही जी भाई साहब, तो आपने जो बात समझाई तो उससे एक सीधा-सीधा एक अर्थ ये निकाला जा सकता है, आप उस पे टिप्पणी करें कि ये जो जीविका दीदी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो एक विशेष शुरुआत है, जो कि सीधे-सीधे पार्टियों को पैसा बाँटने पे नहीं है, एक लंबी योजना है जो कि सस्टेन कर सकती है, और जो भी जो फंड सरकार का गया है, जनता का गया है, उसको वो और उसको उसको आगे बढ़ा सकती है, उससे लोगों की जीविका उत्पादन होंगे, उनको एक कार्य करने की शक्ति मिलेगी। तो ये इसका जो प्रचार-प्रसार और उसका प्रभाव है, उससे जंगल राज की वापसी की संभावनाएँ भी क्या कम हो रही हैं? क्योंकि है। जो जंगल राज के जो दादा लोग हैं, वो तो अपनी, हाँ, और उनकी एक बहुत बड़ी सेना है, जो मीडिया में हम्म, भी बैठी हुई है, कि एक हम्म, ऐसी स्थिति, विचित्र स्थिति है कि जो लोग जंगल राज लाना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे बेल पे बाहर चल रहे हैं। जी। औ औ वो विकास की बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अरे भई, और वो कह रहे हैं कि भई ये चुनाव के लिए हमें जो है ना वो अदालतों में जाने से मुक्ति हमें कोर्ट दिलवा दे। भई आपने ही आज से 20 साल पहले घोटाले किए क्यों थे? किस लिए किए थे? तो क्या इसको मान लिया जाए कि ये जीविका दीदी और जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रभाव पड़ेगा कि जंगल का राज के जो दादा लोग हैं, उनकी जो योजनाएँ हैं वो विफल हो जाएँगी? कि वो तो वापस आना चाहते हैं, सारे बेल पे बाहर घूम रहे हैं। मतलब क्या ये मेरे ख्याल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में लिटरेसी का जो अब अनुपात है वो बढ़ा है और जी। महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे काफी प्रगति हो रही है, न केवल बिहार में, यूपी में, बल्कि पूरे देश में। अब आप हुँ, देख हुँ। रहे हैं कि जो ट्राइबल एरियाज की लेडीज हैं वो भी शिक्षित, सुशिक्षित और क्लासेस ज्वाइन कर रही हैं और जिस प्रकार के उद्योग उनको सिखाए जा रहे हैं वो फंक्शनल हैं। वो केवल पढ़ाई लिखाई में बर्ता लेकर के किताब पढ़ने तक सीमित नहीं है। उनकी किताबें और उनकी जो कंटेंट है वो भी इस तरह के बनाए गए हैं जिससे उनका क्राफ्ट, उनकी कला, उनके उद्योग, उनका साथ में विकास हो, यानी संस्कृति, साहित्य, कला और उद्योग, इनका हुँ, एक हुँ। इंटीग्रेटेड से काम किया जा रहा है और इस दिशा में सभी प्रकार के लोग इसके साथ सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, महिला समूहों की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक मैं मानता हूँ कि पुरुष वर्ग जो है, वो मैं मानता हूँ कि हालांकि लीडिंग रोल में है, किंतु वो केवल अपनी लठैत की मुद्राएं, अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव में रिसेंटली कुछ हत्याओं का भी मामला सामने आया और वही जी। वाली सारी चीजें घूम फिर करके आ रहे हैं। वो लोग जो जेल से छूट करके आ रहे हैं, जमानत में आ रहे हैं, वो फिर उसी प्रकार की क्रांतियों में, प्रतिक्रांति में, लठैतबाजी में और गुंडागर्दी पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सचेत है और यदि किसी प्रकार का भी प्रमाण मिलेगा तो ऐसे लोगों को वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो जंगल राज की संभावनाएं लगभग समाप्त हो रही है या होनी चाहिए और इस दिशा में सरकार बहुत सचेत है। जो जंगल राज के दौरान जो खून खराबे हुए, जो सेनाएँ बनी, हर जाति की, हर क्षेत्र की सेनाएँ बन गईं, क्योंकि उनको आत्मरक्षा करनी थी। उस ज़माने में जी, बिजली थी नहीं, सड़कें थी नहीं, कम्युनिकेशन था नहीं, फ़ोन थे नहीं, सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं था। जो आजकल जो जानकारी की बात हो रही है कि कोई विशेष आदमी को अगर कोई जानकारी मिल जाए, तो उस जानकारी से वो उसके काम में, उसके व्यवसाय में, उसके छोटे से उद्योग में उसे फायदा मिल सकता है। तो सिर्फ यहाँ जी। पे घोटा लगा करके जो डिग्रियां बांटी जा रही हैं, जिसमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ना कोई आदमी अकाउंटेंसी समझ रहा है, ना वो खराद चलाना समझ रहा है, ना वो मोटर चलाना सीख रहा है, ना वो मोटर ठीक करना सीख रहा है, ना वो फ़ोन ठीक करना सीख रहा है, और वो जो है वो सिर्फ़ ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई करके पता नहीं क्या करना चाह रहा है। तो हुँ, एक और बात इससे है कि जंगल राज के जो समय में जो वामपंथी जो हमेशा क्रांति के मूड में रहते हैं, वो भी कहते हैं कि 30 के करीब खड़े हो गए हैं, और बिहार के कुछ क्षेत्रों को तो जो है ना वो लेनिनग्राद ऑफ ईस्ट बताया जाता है।
अच्छा। तो ये मतलब ये क्रांति की सारी अवधारणाएं अभी भी बिहार में चल रही है। कौन सी क्रांति करनी है उन्हें? ये एक्चुअली थ्योरेटिकल सारी बातें होती हैं, जिनको अर्बन नक्सल कहते हैं, जो